हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और टाइम बहुत कम बचा है। इसी के चलते हमने दूसरा एक और यूनिट जो है अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया है पेपर 1 का, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। इसके सारे वीडियोस मैं दूसरी प्लेलिस्ट जो कि कम्युनिकेशन नाम से मैंने डाली है अपने चैनल पे, वहाँ पे सारे अपलोड करूँगा। एक साथ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। कल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्यों कम्युनिकेशन जो है एग्जिस्टेंस में आया और क्या क्या पर्पज़ हैं जो कम्युनिकेशन के बिना जो है रिजॉल्व नहीं होते हैं, जिनके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वेदर वी टॉक अबाउट क्लासरूम, वेदर वी टॉक अबाउट आर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, कहीं की भी बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बिना कोई भी काम हमारा नहीं हो सकता है। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या नेचर है कम्युनिकेशन का, कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये कम्युनिकेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है। कोई भी दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, या कैसे कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश हो सकता है, और क्या क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे इसकी पहचान जो है वो होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज जो द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से है उसको आप लाइक करें और फॉलो करें, और हमारा चैनल जिसमें कि 254 सब्सक्राइबर जो हैं अब तक हो चुके हैं और मोर देन 1100 जो व्यूज़ इसके हो चुके हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन जो है वो इंस्टेंट मिल जाए। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको भी आपने फॉलो करना है। तो आइए शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है और इसके करेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या होता है। जैसा कि कल भी मैंने ये डेफिनेशन कोट किया था, इसमें आपको मोटा मोटी इसके जो फीचर्स हैं वो समझ आ जाएंगे कि ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है। वो एक प्रोसेस है जिसमें कि इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर, व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन जो हैं वो पास होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए, और जिसमें कि जो लैंग्वेज होती है, जो सिंबल्स होते हैं, जेस्चर, पोस्चर, इमोशंस, जो भी हम वर्बल या नॉन वर्बल आइटम्स यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, वो सारे सिंबल जो हैं, वो लैंग्वेजेस जो हैं वो प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही एग्रीड होती हैं कि हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे, या सामने वाले को वो लैंग्वेज इजीली समझ आती है। वो एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन प्लेटफॉर्म वहाँ पे होता है। और कम्युनिकेशन क्यों होता है? एक डिजायर्ड रिस्पांस जो है वो जनरेट करने के लिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। कोई आदमी एक दूसरे आदमी से अपने मन की बात कहता है और दूसरा आदमी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो पहले आदमी के दिमाग में ये ऑलरेडी होता है कि ये आदमी अपने विचार इस पर्टिकुलर मैटर पे मुझे बताएगा। इसी सारी कन्वर्सेशन को, इसी सारे फिनोमिना को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं जी कि कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में हमेशा रहता है। एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, दूसरा पहले को रिस्पॉन्स देता है। मतलब मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, इसके बदले में आप लोग जो हैं वो कमेंट करेंगे मेरी वीडियो के नीचे, और वो मुझे फीडबैक के तौर पे मुझे मिलेंगे। तो ये कम्युनिकेशन हुआ मेरे और आप लोगों के बीच में एस्टेब्लिश, जिनमें से मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं हूँ और बहुत सारे लोग शायद पर्सनली मुझे भी ना जानते हों, लेकिन फिर भी एक ऑनलाइन मीडिया की हेल्प से हमारे पास कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो एस्टेब्लिश हो रहा है जी। ठीक है जी। तो एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, दूसरे आदमी को कुछ बोलता है, और दूसरा आदमी ऑन द कंट्रेरी अपना रिएक्शन उस चीज़ पे देता है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं। इसी तरह से वो पहला आदमी उसके एवज में कुछ और कहता है बाद में। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है, कन्वर्सेशन जो है वो चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है हमेशा, इसलिए कम्युनिकेशन को हम जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। दूसरी बात आती है, इसका दूसरा फीचर जो है वो टू वे प्रोसेस। ये हमेशा दो तरफा चलता है, एक तरफ से नहीं होता है। जैसे मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, बदले में कोई और दूसरा आदमी उल्टा मुझे कुछ उसके बदले में कह रहा है। एक सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, दूसरा रिसीवर होता है जो रिसीव करता है। जब वो रिसीवर जो है अपना व्यू पॉइंट उस बात के एबज में रखता है तो उसको हम सेंडर बोलते हैं, वो बाद में सेंडर बन जाता है। और जिस आदमी ने पहले कोई चीज़ कोट की थी, जिसका रिएक्शन जो था वो रिसीवर ने दिया, वो पहला आदमी जो है बाद में वो रिसीवर बन जाता है। मतलब एक सेंडर होगा जो मैसेज सेंड करेगा, दूसरा जो मैसेज को
रिसीव करेगा उसको रिसीवर बोलेंगे। फिर रिसीवर जो है अपना फीडबैक देगा, उस सिनेरियो में वो फिर अब सेंडर बन जाएगा, और जो पहले नंबर पे सेंडर था वो फीडबैक को एक्सेप्ट करेगा जब, तब वो रिसीवर बन जाएगा। तो इसलिए टू वे प्रोसेस होता है, दोनों तरफ से चलता है जी। मैसेज का कन्वर्सेशन एक दूसरे की तरफ फ्लो होता है, इसको हम टू वे, दो तरफा बोलते हैं जी। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑलवेज हैविंग अ कॉन्टेक्स्ट, कि कभी भी जब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई ना कोई मैटर होता है, कोई ना कोई कंटेंट होता है जिसके ऊपर हमारी बात चलती है। जैसे कि मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ आज की, इसमें जो मुद्दा है हमारे पास वो है कम्युनिकेशन के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कम्युनिकेशन क्या है, इसके नेचर क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इस मैटर पे बात हो रही है, इसके बदले में आप मुझे कमेंट के तौर पे फीडबैक देंगे, ठीक है जी। तो वो हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है वो मैटर, वो ये कम्युनिकेशन है, वो जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक 3 पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं, कम्युनिकेशन हमेशा पैरेलली चलता है और सिमेट्री में चलता है। पैरेलली मतलब एक दो लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक कुछ कोट करता है, दूसरा उसका रिएक्शन कोट करता है, दूसरा उसका फीडबैक देता है, मतलब दोनों तरफ से आवाजाही जो है वो मैसेजेस की वो चलती रहती है। तो कम्युनिकेशन हमेशा पैरेलल फॉर्म में चलता है, एक दूसरे के लिए, दूसरा एक के लिए। इसमें आदान प्रदान जो है वो चीज़ों का होता रहता है। इसके बाद बात आती है जी कॉमन लैंग्वेज। जब भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है तो दो लोगों के बीच में जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन होती है। जैसे कि हम हाथ हिलाते हैं, ठीक है, तो उसको हाय बोला जाता है। वही हाथ हिलाना जो है वो यूएसए में भी हाय कहलाता है, इंडिया में भी हाय कहलाता है, हेलो कहलाता है। तो मतलब वो एक ऐसा सिंबल है जो प्री डिफाइंड है, प्री डिसाइडेड है कि इसका मतलब हाय या हेलो ही होगा। जैसे हम लाइक का निशान देते हैं तो उसको लाइक बोला जाता है, थम्स अप का मतलब लाइक, मतलब आपको ये चीज़ अच्छी लगी, ठीक है जी। तो ये कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन सिंबल हैं जो प्री डिसाइडेड हुए हैं कि इसका मतलब यही होगा। इसलिए जब भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है दो लोगों के बीच, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो प्री डिसाइड होती हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। हर एक वर्ड, हर एक उसमें जो सिंबल होगा, हर एक वो जेस्चर होगा, पोस्चर होगा, वो भी जो यूज़ किया जाएगा उसका एक मीनिंग होगा, जो मीनिंग दोनों लोगों को पता होगा। इसलिए ये कॉमन लैंग्वेज इसको कहा गया है, इसमें कॉमन लैंग्वेज होती है। इसके बाद बोलता है मीटिंग ऑफ माइंड इज़ नेसेसरी, कि जब भी कम्युनिकेशन होता है किसी के बीच में एस्टेब्लिश, वहाँ पे उन दोनों लोगों का जो माइंड मीटिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन समझा रहा हूँ, इस वीडियो को सुनते सुनते आप कहीं रिसर्च में फंस गए हैं तो वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना नहीं हुआ। मतलब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप उसको, जो मैंने आपको बताया उसको सेम सेंस में, सेम तरीके से, सही तरह से समझ रहे हैं। जो मीनिंग मैं आपको कन्वे करना चाहता था वही मीनिंग आपने अंडरस्टैंड किया है, उसको हम मीटिंग ऑफ माइंड कहेंगे। मतलब आपकी और मेरे दोनों के माइंड की प्रेजेंस जो है वो एक ही टॉपिक, एक ही कॉन्टेक्स्ट और एक ही जगह पे है, इसको हम मीटिंग ऑफ माइंड कहेंगे। इसके बाद आती है जी कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बातचीत करके भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है और बिना बातचीत करके, विद द हेल्प ऑफ जेस्चर एंड पोस्चर वी कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन। मतलब दो लोग जो है हेलो करते हैं, हाय करते हैं, हाथ हिलाते हैं, एक दूसरे के बीच हाथ मिलाते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही टाइप है। उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब जहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है, जहाँ पे यू आर नॉट स्पीकिंग बट यू आर showing your gestures and posture, that is non-verbal communication, and where you are speaking the words, you are pronouncing something, that is verbal communication. So communication can be verbal as well as non-verbal. These are the most important characteristics of the communication. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, आपको 2-4 ऑप्शन में करेक्टरिस्टिक्स दी होंगी, ठीक है। पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो हो सकता है उसमें तीन करेक्टरिस्टिक्स दिए हों कम्युनिकेशन के, चौथा ना हो तो आपको चौथे पे टिक करना है। जब आप कम्युनिकेशन को अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में होगी आपको कॉन्सेप्ट की, तो आप इजीली उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। हो सकता है तीनों उसके करेक्टरिस्टिक्स और नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना है। ऐसा नहीं है किसी एक पे करके आ गया और हो गई बात खत्म। ये था जी आज का टॉपिक। फर्दर हम डिस्कस करेंगे क्या टाइप होते हैं इसके। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज़ एंड सांख्यान स्टूडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी कोई क्वायरी होती है,
आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें और मेल कर सकते हैं ska666@gmail.com पे। कॉल कर सकते हैं आप मुझे 7627096162 पे। व्हाट्सएप भी मेरा सेम नंबर पे है, यू कैन टेक्स्ट मी। और अगर आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हैंड रिटन नोट्स की चाहिए, पेपर 1 की चाहे पेपर 2 मैनेजमेंट की खास तौर पे, यू कैन एनी टाइम कॉल मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।